नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी विधानसभा में आज यूसीसी की अग्नि परीक्षा 8 विधेयकों पर होगी निर्णायक बहस। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन की कार्यवाही अहम रहेगी। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी समेत कुल 8 विधेयकों पर चर्चा होगी। यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया है। सरकार इसे प्रदेश में समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। सरकार का दावा है कि यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों विशेषकर महिलाओं को संपत्ति और अन्य कानूनी अधिकारों में समान संरक्षण मिलेगा। अब सदन की बहस पर सभी की नजरें टिकी हैं। बेरोजगारी पर जीतू पटवारी का सरकार पर हमला, सीएम मोहन यादव को लिखा खुला पत्र। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार और निवेश के दावों से युवाओं को भ्रमित कर रही है, जबकि लाखों शिक्षित युवा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। पत्र में उन्होंने कहा कि झूठे आंकड़ों से युवाओं का भविष्य नहीं बन सकता, उन्हें नौकरी, सम्मान और भरोसा चाहिए। पटवारी ने सरकार से प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी पर श्वेत पत्र जारी करने और रोजगार की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। भोपाल मेट्रो ने बढ़ाई रफ्तार, ऑरेंज लाइन पर अब रोज चलेंगे 20 फेरे। भोपाल मेट्रो से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस सप्ताह से ऑरेंज लाइन पर मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम से प्रमाणन मिलने के बाद प्रायोरिटी कॉरिडोर में दोनों ट्रैक पर मेट्रो का संचालन शुरू होगा। इसके साथ ही ऑरेंज लाइन पर रोजाना मेट्रो के फेरे बढ़कर 20 हो जाएंगे। इससे यात्रियों का इंतजार कम होगा और वह पहले से कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि बेहतर सेवा से यात्रियों का भरोसा और बढ़ेगा। भोपाल में दौड़ेगी पहले ई बसें, दिव्यांग यात्रियों के लिए हाइड्रोलिक डोर की सुविधा। भोपाल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजधानी में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू हो गया है। अगले 5 दिनों तक अलग अलग रूटों पर बसों की टेस्टिंग होगी ताकि किसी भी तकनीकी खामी का पता लगाया जा सके। पहले दिन बसों ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफलतापूर्वक दौड़ लगाई और घाटियों पर भी आसानी से चढ़ी। इन ई बसों में दिव्यांग यात्रियों के लिए हाइड्रोलिक डोर जैसी विशेष सुविधा दी गई है। जल्द ही ये बसें भोपाल के साथ फंदा, सीहोर, मंडीदीप, भोजपुर और आसपास के क्षेत्रों तक संचालित होंगी। लाडली बहना योजना में नई एंट्री बंद। इंदौर में 19,654 महिलाएं हुई योजना से बाहर। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पिछले 3 वर्षों से नए पंजीयन बंद हैं। वहीं हर महीने बड़ी संख्या में महिलाएं योजना से बाहर हो रही हैं, जिससे लाभार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। इंदौर में योजना की शुरुआत के समय 4,57,742 महिलाओं ने आवेदन किया था, लेकिन अब केवल 4,38,088 महिलाओं के खातों में ही राशि पहुंच रही है। यानी अब तक 19,654 महिलाएं योजना से बाहर हो चुकी हैं। योजना की घोषणा 28 जनवरी 2023 को हुई थी और 5 मार्च से पंजीयन प्रक्रिया शुरू हुई थी। भोपाल का पुराना सचिवालय होगा खाली। 10 अगस्त तक शिफ्ट होंगे सभी सरकारी दफ्तर। भोपाल के कोही फिजा स्थित पुराना सचिवालय परिसर को नए प्रशासनिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। संभागायुक्त करमवीर शर्मा ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि परिसर में संचालित सभी शासकीय कार्यालयों की शिफ्टिंग हर हाल में 10 अगस्त तक पूरी की जाए। इसके बाद डेंसिफिकेशन परियोजना के तहत निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि तय समय सीमा में कार्यालयों का स्थानांतरण पूरा कर आधुनिक प्रशासनिक ढांचे के निर्माण का रास्ता साफ किया जा सके। मानसून में भी सूखने लगा भोपाल का बड़ा तालाब। 10 दिन में 494 करोड़ लीटर पानी कम। मानसून के बीच भोपाल के बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ने के बजाय लगातार घट रहा है। पिछले 10 दिनों में तालाब का स्तर 0.45 फीट गिरकर 1,659.90 फीट से 1,659.45 फीट पर पहुंच गया है। अनुमान है कि इस दौरान करीब 494 करोड़ लीटर पानी कम हो गया है। जुलाई के पिछले 10 वर्षों में पहली बार मानसून के दौरान ऐसी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल तालाब में शहर की पेयजल जरूरत पूरी करने लायक पर्याप्त पानी मौजूद है और किसी तत्काल जल संकट की आशंका नहीं है।
श्रावण से शुरू होगी महाकाल भक्तों की डिजिटल ट्रैकिंग, सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज। महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रावण से सिंहस्थ 2028 की तैयारियां नए चरण में प्रवेश कर रही हैं। अब उज्जैन आने वाले हर श्रद्धालु का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें श्रद्धालु किस शहर से आया, किस साधन से पहुंचा, शहर में किन स्थानों पर गया और कितनी देर रुका जैसी जानकारी शामिल होगी। उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि सर्वे सिर्फ आंकड़े जुटाने के लिए नहीं बल्कि सिंहस्थ 2028 की वैज्ञानिक और बेहतर मास्टर प्लानिंग का आधार बनेगा। यूनियन बैंक में 395 पदों पर भर्ती, आज से शुरू हुए आवेदन। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2026-27 के तहत स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जनरल बैंकिंग ऑफिसर और विभिन्न डोमेन एक्सपर्ट की कुल 395 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 10 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं और इसी दिन तक आवेदन शुल्क भी जमा किया जा सकेगा। भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। एमपी में फिर एक्टिव हुआ मानसून, भोपाल जबलपुर समेत 30 से ज्यादा जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश में करीब 3 हफ्तों बाद मानसून फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत 30 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 4.1 इंच बारिश राजगढ़ में हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों तक भोपाल, राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम, सागर, विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के कई इलाकों में मध्यम से कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। विभाग ने लोगों से मौसम अलर्ट पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।